नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कुछ बात हो जाए पीटीआई की एहतजाज की कॉल की, और इसमें ताज़ा पेशरफ्त ये है कि बुशरा बीबी अब 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारियों के लिए मुतहरिक हो चुकी हैं। गो के बैरिस्टर सैफ, जो कि तर्जुमान है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के, वो ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि बुशरा बीबी का किरदार होगा सिर्फ दुआओं की हद तक, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अमली तौर पे सियासत में वो अपना किरदार अदा करना शुरू हो चुकी हैं, और कारकुनों को जो कॉल देने का मामला हो, उन्हें मुतहरिक करने का मामला हो, जो ISF की मीटिंग्स हैं उन्हें भी चेयर कर रही हैं। तो ये मामला कहाँ पे जाके रुकेगा? शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में, और इससे पहले कि आपको शामिल गुफ्तगू करें, हम गुफ्तगू सुनाते हैं ऑन चौधरी साहब की, वो क्या कह रहे हैं इस पर? बिल्कुल ठीक। आपने देखा कि कुछ ऐसे अनासर जो ये फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं और हर कुछ अरसे बाद इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर देते हैं। आज़ाद रियासत अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरा मकसद ये सब बातें ये करने को था कि एक जमात ऐलान करती है कि हम फ़लाँ तारीख को इस्लामाबाद पर हमला कर देंगे और हकीकी आज़ादी लेंगे। क्या आपकी हकीकी आज़ादी ये एक शख्स पे मैसर है कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी तब आएगी जब ऑन चौधरी की जिस तरह से गुफ्तगू आपने सुनी है, वो कहते हैं कि जो मुहिब वतन हो ही नहीं सकता जो इस्लामाबाद पर धावा बोलेगा या तनसीबात को नुकसान पहुंचाए। जिस तरह से 9 मई का वाक़या हुआ उसको अगर कोई दोहराता है तो वो मुहिब वतन नहीं हो सकता, और ये हकीकत भी है। अगर इस वक्त हम देखें तो जिस तरह से PTI की जानिब से दोबारा से कॉल दी जा रही है, जुनैद, आपको लगता है कि ये कारगर साबित होगी, कामयाबी हासिल कर पाएंगे? ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ मौक़िआत पे वाक़यात में आपने कारकुनों को कॉल दी है, ख़ुद वो पहुँचे नहीं, और कारकुनन पहुँच चुके, कारकुनन डंडे भी खाते हैं, आंसू गैस के शेल भी खाते हैं, गिरफ्तारियां भी देते हैं, और फिर जब गिरफ्तारियों के बाद फुटेजेस आती है तो PTI कहती है कि ये तो हमारे कारकुनान ही नहीं है, तो इंतशार पसंद लोग हैं। तो ऐसी सूरत हाल में, और फिर मुतादिद बार हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कॉल दे के खुद गायब हो जाते हैं, 6-6 घंटे तक वो गायब रहते हैं। वो कहते हैं कि उनको बुला लिया गया है, बाद वो आते हैं तो बड़ी धुआंधार स्पीच भी करते हैं। और लेकिन इस बार थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि बुशरा बीबी ने कमान संभाल ली है पार्टी की, और बुशरा बीबी जो है वो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, और वो ISF और यूथ विंग के रहनुमाओं से भी वो क्या खान साहब की जानशीन अब बुशरा बीबी होंगी? और हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि बुशरा बीबी ही उन्हें फंसाने में अपना किरदार अदा कर दे। उस्मा खान होंगी, कौन होगा? मतलब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब कमान संभाले हुए हैं, किसकी हिदायत पे अमल करना है? या फिर शेर अफजल मरवत साहब संभाल रहे हैं, उमर अयूब साहब संभाल रहे हैं जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं? तो ये खिचड़ी सी बच चुकी है, और समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में जो कारकुनान है उनकी कन्फ्यूजन भी यही है कि किसकी कॉल पे आना है, किसकी कॉल पे नहीं आना। कुछ की राय ये भी है कि एहतजाज होना चाहिए, कुछ की राय ये है कि एहतजाज का सही वक्त नहीं है। तो शौकत पराचा साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। पराचा साहब, वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। आपको लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, एक तो कमान किसके हाथ में है ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा, शायद आप बेहतर समझा पाएँ, और ये दुरुस्त वक्त है, मौसम भी सख्त हो रहा है, फिर मुख्तलिफ वाक़यात में हमने देखा कि कारकुनान के बुला के खुद लीडरशिप नहीं आई। तो 24 नवंबर को क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। देखें, वक्त सही है या गलत है इस पे काफ़ी डिबेट भी हो चुकी है, लेकिन असल बात यह है कि खान साहब ने ऐलान किया है, खान साहब ने हुक्म दिया है। तो 24 नवंबर का एहतजाज या सिट इन या धरना या जो भी उसका मोड बने बाद में, और जिस शक्ल में भी बने और जितना मुअस्सर या गैर मुअस्सर बने, वो बात की बात है। एज ऑफ टुडे एट द मोमेंट जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि खान साहब ने अपनी पार्टी को ऑर्डर किया है, और पार्टी को मोबिलाइज करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है वो कर रहे हैं। और यही मसला है जो आप भी बात कर रहे थे कि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं इख्तलाफ है। पहली बार जितने एहतजाज हुए, पहली बार इस बार मॉनिटरिंग की जा रही है, जो अकाउंटेबिलिटी की बात बुशरा बेगम साहिबा कर रही हैं कि जो बंदा नहीं आएगा उसको पार्टी आइंदा टिकट नहीं देगी या पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पराचा साहब, एक तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि KP के वज़ीर आला मौजूद हैं, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब भी कॉल दे रहे हैं, फिर बात कर लूँगी बुशरा बीबी की, वो भी कॉल दे रही हैं। हमने किसकी वो जो कारकुनान है वो चाहते हैं कि उन्हें क्लियर कर दिया जाए कि किसके पीछे लगना है, किसकी कॉल पे पहुँचना है, और इस वक्त क़यादत कौन कर रहा है पार्टी की? आपको क्या लगता है कौन कर रहा है क़यादत?
नहीं, इस वक्त तो देखे ना, तीसरा चौथा दिन जो गुजरे, 3-4 दिन बुशरा बेगम साहिबा ने वहां पर इजलासों की सदारत की और हदायत जारी की। तो प्रैक्टिकली जो है, वैसे तो गौहर खान साहब पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो तो बुशरा बेगम साहिबा इस चीज को सुपरवाइज कर रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं, और अली अमीन खान गंडापुर साहब तो बुशरा बेगम के अहकामात को सुनते भी हैं और आगे भी पहुंचाते हैं। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल मीन्स इस वक्त जो ऑर्डर दे रही हैं, मसलन खान साहब ने ये 24 नवंबर की डेट डिसाइड की अडयाला जेल में। उन्होंने फिर अपनी बहन अलीमा खान साहिबा को बताया कि आप जाकर मीडिया से बात करें और मीडिया को बताएं। तो 24 नवंबर की डेट का ऐलान अलीमा खान साहिबा ने किया। मुख्तलिफ फिर सवाल पैदा अलीमा होते हैं खान साहिबा उस पराचा साहब के, एक तो ये पैगाम रसानी कौन कर रहा है बुशरा बीबी तक, खान साहब के जेल के अंदर से पैगामात कौन पहुंचा रहा है, और क्या इस पे इत्तेफाक राय है? क्योंकि बैरिस्टर सैफ साहब तो ये बरमला कह चुके हैं कि बुशरा बीबी का किरदार सिर्फ दुआओं की हद तक होगा, वो अमली सियासत में किरदार अदा नहीं करेंगी, और खान साहब तो मोरसी सियासत के, ख़ानदानी सियासत के बड़े खिलाफ बातें कर चुके हैं, बड़ा वाज़ेह उनका मौक़िफ़ रहा है। तो ये फिर सब कुछ काबिल कबूल होगा पीटीआई की दीगर रहनुमाओं को? मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि 3 दिन मसलसल इजलास हुए और बुशरा बेगम साहिबा हदायत जारी करती रही। तो इससे ज्यादा सियासत में क्या बात होती है, सियासी कैसे हुआ जाता है? देखें, पॉलिटिकल एंड अपॉलिटिकल, अब सिर्फ एक ए है ना, पॉलिटिकल और अपॉलिटिकल में तो बड़ी थिन लाइन होती है। जब आप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मीडिया से बात करें, खान साहब का पैगाम पहुंचाएं, मैं अलीमा खान साहिबा की बात कर रहा हूं, फिर बुशरा बेगम साहिबा कहें कि जी हर एमएनए 10,000 बंदे लेके आए, हर एमपीए 5,000 बंदे लेके आए, तो इससे ज्यादा सियासी सरगर्मी क्या होती है? किसी और को तो बाद में एतराज होगा, क्या उस्मा खान और अलीमा खान साहिबा को ये काबिल कबूल होगा कि बुशरा बीबी कमान संभालें या उनकी हिदायत पे अमल हो? देखें, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं वो मैं भी समझ रहा हूं और आपका व्यूअर भी समझ रहा है कि कहीं पार्टी में इख्तलाफ तो नहीं, पार्टी की कमान। बात यह है कि खान साहब का नाम पीटीआई है और पीटीआई का नाम खान साहब है। बिल्कुल ठीक है। खान साहब जिसको जो बात करेंगे, चाहे वो पार्टी की सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ABC कैडर्स को पसंद हो ना हो, लेकिन कारकुन और जो फॉलोअर्स हैं, यंगस्टर्स हैं या उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो खान साहब की बात पे ही नहीं यकीन टालते हैं, करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। आपने देख लिया कि बाकी जितने कैडर्स हैं पार्टी के, वो तो हमें इररेलेवेंट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे मसलन ही। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब ने खुद कल वीडियो बयान जारी किया कि मैं अगवा हो सकता हूँ या गिरफ्तार हो सकता हूँ, मीन्स के भाई मेरे ऊपर नहीं रहना, मैं तो हो सकता है मैं आपको गायब भी हो कल सकता नजर हूँ। ही ये ना तो वही आऊं। तरीका कार है जो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस्तेमाल किया था। अचानक वो गायब हुए और फिर 5-6 घंटों के बाद जो है वो असेंबली में पहुंचे, और जिस तरह से उन्होंने स्पीच की, वो गायब नहीं हुए थे बल्कि वो स्टैंडिंग से या अपना उनका खुद का फैसला था वो साइड पे हुए। अली अमीन गंडापुर साहब इस बार प्राचा साहब कहते हैं कि कफन बांध कर निकलेंगे और जब तक उनके मुतालिबात माने नहीं जाते तब तक वो वापस नहीं जाएंगे, एहतजाज खत्म नहीं होगा। क्या मुतालिबात हो सकते हैं उनके? आप क्या समझते हैं इस बार वो क्या मुतालिबात लेकर आ रहे हैं? मुतालबात तो खान साहब ने अपने ट्वीट में लिख दिए थे। मुतालबात तो अलीमा खान साहिबा ने उनकी हदायत के मुताबिक बता दिए थे, और वो चाह रहे हैं बेसिकली कि 26 तरमीम को ख़त्म किया जाए। अब अजीब मुज़ाहिका खेज बात है कि पार्लियामान की 2/3 मेजॉरिटी ने 26वीं तरमीम पास की है। अगर आप समझते हैं कि 40 प्रोसेस था, आप समझते हैं कि फ्रैक्चर्ड प्रोसेस था, लेकिन कहीं ना कहीं इस अगर 26 तरमीम रिपील भी होनी है तो एक और पार्लियामेंट्री प्रोसेस के जरिए होगी, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो हो नहीं सकती। लेट इट बी वेरी क्लियर। फिर वो कह रहे हैं कि जी वो जो इलेक्शन हुए 8 फरवरी का, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। जब से पार्लियामान बनी है, कौमी असेंबली बनी है, सेनेट बनी है, सूबाई असेंबलियां बनी है, आप उसी 8 फरवरी के इलेक्शन के तहत खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी कर रहे हैं। 100 के करीब आप MNAs लेके कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं। इसी तरह से 110 के करीब आप पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं। हर आईनी ओहदे का इलेक्शन आपने लड़ा, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, सदर, सब राजा साहब, आपको लगता है कि
कोई असर डाल पाएगी, दबाव डाल पाएगी पीटीआई, और दारोमदार किस चीज़ पे होगा इस धरने या इस एहतजाज की कॉल का कामयाब होने पर? देखिए, पहली बात तो जो अली अमीन खान की आप कर रहे थे, अगर मुझे आप मुकम्मल करने दें। आज एपेक्स कमेटी का इजलास है वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की सदारत में, और उसमें बाकी जितने मेंबर्स हैं, मीन चीफ्स भी बैठे होंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये जो फिर एक इस्लामाबाद बंद करने के लिए जा रहे हैं, या कहते हैं कि हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएं, और मुतालबात को तस्लीम करने का मैंने आपको बता दिया। 26वीं तरमीम कैसे कोई कमिट कर सकता है कि जी मैं जो है ना अभी 26वीं तरमीम को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से खत्म करता हूँ। तो आज एपेक्स कमेटी के इजलास में, जो कि लॉ एंड ऑर्डर पे है, कौमी सलामती के हवाले से है, अगर शहर बंद होते हैं, शहर बंद होते हैं, पाकिस्तान में मूवमेंट खत्म होती है, तो इससे बड़ा कौमी सलामती को क्या खतरा होगा। तो मुझे यकीन है कि आज इस पे जरूर बात होगी। और इसका जवाब, दूसरी बात आप क्या पूछ रहे थे? वक्त की कमी है प्रयाग साहब, इंशाल्लाह दोबारा इस पे बात करेंगे। और जिस तरह आपने जिक्र किया है एपेक्स कमेटी का, उसमें यकीनी तौर पे जवाब देना होगा सीएम को भी खैबर पख्तूनख्वा के, कि आखिर अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें उनका किरदार क्या होगा, क्या सीएम के तौर पे किरदार अदा करेंगे या फिर पीटीआई के कारकुन के तौर पे। आपका बहुत शुक्रिया। शौकत पराशर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात होगी पानी के तनाज़े की, और ये तनाज़ा जारी है दो सूबों, दो भाइयों के दरमियान में, सिंध और पंजाब के दरमियान में। क्या हल हो सकता है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।